हेलो डियर फ्रेंड, तो आप सभी के लिए मैं आ चुका हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ में। तो आज एक नए वीडियो के साथ नए सब्जेक्ट के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये है साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग। जी हाँ दोस्तों, मेंटल एंड साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग सेकेंड ईयर का दोस्तों ये तीसरा जो हम यहाँ पे सब्जेक्ट कर रहे हैं, ये तीसरा सब्जेक्ट है। और ये तीसरा सब्जेक्ट का दोस्तों हम यहाँ पे 85 से 87 क्वेश्चन आज भी दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स देखने वाले हैं। अब दोस्तों मैं ये फिल इन द ब्लैंक्स इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आपको कहीं ना कहीं 5 नंबर में कम से कम फिल इन द ब्लैंक जरूर पूछ देगा। और दोस्तों मैं ये भी स्पष्ट कर देता हूँ कि किसी साल फिल इन द ब्लैंक पूछा जाता है, किसी साल नहीं पूछा जाता है। उसके जगह पे मैचिंग पूछ लिया जाता है ये वाले सब्जेक्ट में। ये जो मेंटल एंड साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग देख रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों कभी फिल इन द ब्लैंक पूछ लिया जाता है, कभी मैचिंग पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों फिल इन द ब्लैंक और मैचिंग दोनों हम इसको देखेंगे अच्छे से। तो आज हम देखने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक, अगले वीडियो में देखेंगे मैचिंग। तो दोस्तों जिससे होगा क्या कि आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। और ये है पहला फिल इन द ब्लैंक। इसके बाद दोस्तों एक और इसका वीडियो आएगा जिसमें जितना भी पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक जिस साल का, उसको हम एक लंक करके लाएंगे। तो आप लोग वीडियो को देखिए, मज़ा आएगा साथियों, और अच्छे से पढ़िए। आप लोग के समय अब धीरे धीरे बहुत नज़दीक आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों। यहाँ पे देखिए पहला जो प्रश्न है, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि डैश को आधुनिक मनोविज्ञान का पिता माना जाता है। मतलब दोस्तों मॉडर्न साइकोलॉजी साइंस का दोस्तों पिता की फादर किसे कहा जाता है? तो सिगमंड फ्रायड को। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आधुनिक मनोविज्ञान के जन्मदाता कौन है? तो सिगमंड फ्रायड। या आपसे पूछेगा कि आधुनिक मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो सिगमंड फ्रायड। तो याद रखिएगा। 2 नंबर में देखिए IMHA का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों यहाँ से फुल फॉर्म भी पूछता है, तो 3 टॉपिक क्लियर करने के बाद आपका 5 से 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो IMHA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जब ये IMHA देखिएगा तो I फॉर इंडियन, M फॉर मेंटल, H फॉर हेल्थ और A फॉर एक्ट। दोस्तों इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट जो होता है ये दोस्तों IMHA का फुल फॉर्म होता है। क्या चीज़? I फॉर इंडियन, M फॉर मेंटल और H फॉर हेल्थ और A फॉर एक्ट। मतलब दोस्तों भारतीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम जोड़ा गया AIMHA फुल फॉर्म। तीसरा है किसी विशेष स्थिति एवं वस्तु से डर कहलाता है। दोस्तों इसमें होता क्या है कि किसी विशेष स्थिति में या वस्तु से डर लगता है, उससे हम लोग फोबिया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें बिना कुछ हुए ही वस्तु से या किसी व्यक्ति से डर लगने लगता है तो वो होता है फोबिया। जी हाँ दोस्तों, डर की भावना। चौथा है दोस्तों यादाश्त, मेमोरी खोने को क्या कहते हैं? दोस्तों अगर यादाश्त खो जाता है, मेमोरी खो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो एमनेसिया बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि एमनेसिया में मानव शरीर का एमनेसिया में मानव का कौन सा चीज़ का क्षति होता है? तो दोस्तों मेमोरी का क्षति होता है, यादाश्त का क्षति होता है। क्वेश्चन दोनों तरीका से पूछेगा। 5वां है भावनाओं, इमोशंस का ना होना क्या कहलाता है? दोस्तों इमोशन अगर नहीं होता है तो क्या कहलाता है? तो दोस्तों जैसे भावनाएं होता है तो सिंपैथी लोग जताते हैं, तो अगर भावना ना होगा तो क्या होगा? तो भावना ना होगा तो एपैथी होगा। देखिए यहाँ पे अगर भावना होगा तो सिंपैथी, अगर भावना इमोशन होगा तो सिंपैथी, और इमोशन मतलब भावना नहीं होगा तो एपैथी होता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एपैथी जो है मानव को क्या चीज़ का बोध नहीं कराता है? तो भावनाओं का बोध नहीं कराता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन किसी भी तरीका से पूछे, आपको क्वेश्चन को समझना है। छठा यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न, छठा लिखा हुआ है विश्व का पहला लूनाटिक एसिलम डैश में स्थापित किया गया। दोस्तों जो विश्व का पहला लूनाटिक एसिलम था वो कहाँ स्थापित किया गया? तो इंग्लैंड में स्थापित किया गया। तो सीधा समझिए कि जो लूनाटिक एसिलम है इसका संबंध कहाँ से है? तो इंग्लैंड से है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए। 7वां है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अवार्ड्स डैश में स्थापित किया गया। मतलब दोस्तों जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य जो संस्था है वो कहाँ पे स्थापित किया गया? तो दोस्तों 1956 में स्थापित किया गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य का जो इंस्टीट्यूट संस्था है वो कहाँ कब शुरू हुआ? 1956 में। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। 8 नंबर आप सभी के बीच में प्रश्न है डैश व्यक्ति में व्यक्ति का शरीर गोल मटोल होता है। दोस्तों किस प्रकार के व्यक्तित्व में शरीर जो है गोल मटोल होता है? तो दोस्तों इंडोमॉर्फिक। ध्यान में रखिएगा, यही सब क्वेश्चन पूछता है कि आपसे ये भी पूछेगा कि इंडोमॉर्फिक में व्यक्तित्व का जो हाव भाव होता है, बनावट होता है, कैसा होता है? तो गोल मटोल होता है। यहाँ से पूछ लेगा, या आपसे पूछेगा कि डैश व्यक्तित्व में जो है व्यक्ति का शरीर गोल मटोल होता है, तो इंडोफॉर्मिक व्यक्तित्व में। तो ये चीज़ समझ गए। 9वां है ईसा पूर्व मनोरोग का कारण डैश एवं डैश माना जाता है। मतलब दोस्तों बहुत वर्ष पहले ईसा पूर्व में दोस्तों जो है वो मनोरोग का कारण क्या माना जाता था? तो बुरी आत्माएं और देवी शक्तियाँ। जी दोस्तों पहले जो है किसी का अंदर दोस्तों अगर मानसिक प्रॉब्लम होता था ईसा पूर्व में तो लोग कहते थे कि इसके अंदर बुरी आत्मा का प्रवेश है या दैवी शक्ति का प्रवेश है। तो ये चीज़ें होता था दोस्तों। आज भी ये थोड़ा थोड़ा विद्यमान है, जो कि आप लोग जाइएगा ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये चीज़ें विद्यमान है। अब दोस्तों यहाँ पे हम 9वां देखते हैं। यहाँ पे चलिए अब यहाँ पे हम लोग 10वां देखते हैं। तो साथियों स्पष्ट रूप से 10वां यहाँ पे देखिए कि DSM का फुल फॉर्म होता क्या है? जो DSM है, DSM का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों D फॉर डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिक मैनुअल। दोस्तों आपसे DSM का फुल फॉर्म पूछ देगा तो सीधा लिखिएगा D फॉर डायग्नोसिस और S फॉर दोस्तों स्टैटिक और M फॉर मैनुअल, और डायग्नोसिस और स्टैटिकल के बीच में आप लोग एंड लगा दीजिएगा। तो ध्यान में रखिएगा।
11 है लिथियम औषधि डैश रोगी को दी जाती है। दोस्तों जो लिथियम औषधि होता है वो दोस्तों किसको दिया जाता है, तो मनिया से जो रोगी होता है दोस्तों, मनिया में जो होता है उसको ये दिया जाता है। मनिया क्या एक प्रकार का मानसिक विकार है साथियों। 12 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं कि एंटी साइकोटिक ड्रग डैश को भी दे सकते हैं। दोस्तों जो एंटी साइकोटिक ड्रग है उसे और क्या कहते हैं, तो न्यूरोलेप्टिक या दोस्तों मेजर ट्रैंक्विलाइजर। या दोस्तों आप लोग को बता दें कि जो एंटी साइकोटिक ड्रग होता है उसको हम लोग न्यूरोप्लेटिक या दोस्तों मेजर ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछेगा कि एंटी साइकोटिक मतलब जो मानसिक अवरुद्ध है, मानसिक जो प्रॉब्लम है उसके विरुद्ध, उसके ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ दिया जाता है उसे हम लोग एंटी साइकोटिक ड्रग कहते हैं। और इस दवाई को और क्या कहा जाता है, तो न्यूरोलेप्टिक या दोस्तों मेजर ट्रैंक्विलाइजर। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 13 नंबर है ईसीटी की खोज किस वर्ष किया गया। तो दोस्तों जो ईसीटी होता है इलेक्ट्रोकन्वेंशनल ये जो होता है दोस्तों, ये थेरेपी जो होता है ये साथियों 1938 में खोजा गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है कि ईसीटी का खोज कब हुआ, 1938 में, ध्यान रखिएगा। 14 है ब्लीडर द्वारा दिए गए 4A के लक्षण डैश रोग में दिखाई देती है। दोस्तों जो ब्लीडर होता है, ब्लीडर द्वारा दिए गए 4A के लक्षण जो दोस्तों है किस में दिखाई देता है, किस रोग में, तो सिजोफ्रेनिक में। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो होता है सिजोफ्रेनिक में दिखाई देता है 4A का लक्षण। तो आपसे पूछेगा कि 4A का लक्षण किस बीमारी में दिखाई देता है, तो सिजोफ्रेनिक में, जो कि ब्लीडर द्वारा यहाँ पे देखिए ब्लीलर द्वारा दिखाई देता है। तो चीज़ों को समझिए, 4A का लक्षण सिजोफ्रेनिक में। 15 नंबर है मन, माइंड का डैश का ही कार्यात्मक रूप है। दोस्तों जो माइंड होता है वो किसका एक कार्यात्मक है, जो काम करता है, तो ब्रेन का। दोस्तों ब्रेन का ही एक भाग है मन, जहाँ पे एक काम करता है, तो यही है ब्रेन दोस्तों, जो है मस्तिष्क का ही एक कार्यात्मक इकाई है। 16 नंबर है मेंटली रिलेटेड बच्चों में डैश पूर्ण विकसित नहीं होता है। दोस्तों जो मेंटली रिटार्टेड जो बच्चा होता है, जो मेंटली रिटार्टेड बच्चा जो होता है उसमें पूर्ण विकसित क्या नहीं होता है, ब्रेन विकसित नहीं होता है। तो समझ आइए कि जो बच्चा मेंटली रिटार्टेड होगा उसमें दोस्तों मस्तिष्क पूर्ण विकसित नहीं होता है। ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। 17 नंबर है चिकित्सक का वह शाखा जो मनोरोगों की जांच, उपचार, रोकथाम से संबंधित है डैश कहलाती है। दोस्तों जो चिकित्सक का वह शाखा मतलब जो दोस्तों डॉक्टरेट का वह शाखा जो मनोरोग का क्या करता है, उपचार, जाँच, रोकथाम सभी चीज़ करता है, उसमें दोस्तों उसको हम लोग साइकेट्री बोलते हैं। इसी में दोस्तों इलाज सारे मानसिक प्रॉब्लम का जाँच वगैरह होता है। 18 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं साथियों कि लिथियम डैश औषधि है। दोस्तों जो लिथियम है वो कौन सा औषधि है, तो हम लोग ऊपर देखें कि लिथियम किस बीमारी के लिए काम में आता है, तो मनिया। और मनिया जो है दोस्तों वो दोस्तों लिथियम ठीक करता है मनिया को। अब ये दोस्तों जो लिथियम है, ये लिथियम कौन सी औषधि है, तो दोस्तों एंटीमाइनिक औषधि है। ध्यान में रखिएगा कि जो लिथियम है एक प्रकार का एंटीमाइनिक औषधि है जो मनिया जैसे रोग को ठीक करता है। 19 नंबर देख सकते हैं कि मानसिक रोगी दवाइयों द्वारा उपचार विधि डैश कहते हैं। दोस्तों दवाई द्वारा अगर किसी मानसिक रोगी को ठीक किया जाता है तो उस विधि को क्या कहते हैं, तो साइकोफार्माकोलॉजी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, साइको मतलब मानसिक और फार्माकोलॉजी मतलब औषध विज्ञान, मतलब औषधि के थ्रू जो ठीक किया जाता है मानसिक रोग उसे हम लोग साइकोफार्माकोलॉजी कहते हैं। तो ये चीज़ हो गया। 20 नंबर है मनोरचनाएं वह मानसिक प्रक्रिया है जो डैश में मदद करता है। दोस्तों जो मनोरचनाएं हैं वो किस में मदद करता है, ये एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जो किस में मदद करता है, तो सामंजस्य बैठाने में मदद करता है। मनोरचनाएं होता क्या, मनोरचना युक्ति जो कि आपके चीज़ों को दोस्तों क्या करता है, उत्साहित करता है, आपके चीज़ों को अच्छा करता है, आपके दिमाग से चीज़ों को आउट करता है, गलत चीज़ों को, और सामंजस्य बैठाता है। कौन, मनोरचना या मनोयुक्तियाँ। अब हम लोग चलिए दोस्तों 21 नंबर देख लेते हैं कि रोगी का पुतले की स्थिति में रहना क्या कहलाता है। दोस्तों अगर रोगी पुतले की स्थिति में है तो उसे क्या कहते हैं, तो वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। या दोस्तों जो रोगी होता है अगर वो पुतले की स्थिति में है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि रोगी को पुतले की स्थिति में रहना क्या कहलाता है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। 22 नंबर है साइकेट्रिक नर्सिंग वर्ष डैश में पाठ्यक्रम में शामिल की गई। दोस्तों जो साइकेट्रिक नर्सिंग है वो दोस्तों किसी भी नर्सिंग स्थिति में कब ये पाठ्यक्रम में शुरू किया गया, तो 1946 में शुरू किया गया। तो बहुत VVI क्वेश्चन है, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं साइकेट्री नर्सिंग 21 वर्ष आपके पाठ्यक्रम में जुड़ा, तो 1946 में जुड़ा। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 23 नंबर है सही शब्दों को चुनने में कठिनाई कहलाती है। दोस्तों अगर कोई भी चीज़ लिखा है उसमें से सही शब्द को दोस्तों अगर हमें चुनने में या दोस्तों पहचानने में कठिनाई हो रही है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एफेसिया कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, एफेसिया कहते हैं सही शब्द को नहीं चुन पाना। 24 नंबर है ईसीटी का उपयोग सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ। दोस्तों ईसीटी का जो है सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ, 1938 में, और विकास भी और इसका इसी वर्ष हुआ था।
तो ये चीज़ें होता है। 25 नंबर देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि मंगोलिया जो का दूसरा मंगोलिज्म का दूसरा नाम क्या होता है। दोस्तों जो मंगोलिया जो बच्चा होता है उसमें कौन सा चीज़ें देखने को मिलता है, तो दोस्तों उसमें देखने को मिलता है डाउन सिंड्रोम। ये चीज़ें होता है मंगोलियन बच्चे में, या मंगोलिज्म का दूसरा नाम डाउन सिंड्रोम भी है, तो ध्यान में रखिएगा। 26 नंबर है एंटी डिप्रेस्ड ड्रग को डैश कहते हैं। दोस्तों जो आपको पूछा जाएगा दोस्तों 4-5 ऐसे दवाई के जो कैटेगरी है वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि कौन से दवाई को कौन चीज़ बोलते हैं, तो ये दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा। जैसे हम लोग ऊपर में देखे हैं कि एक ये दवाई किस प्रकार का है, एंटीमाइटिक हम लोग ऊपर में देखे हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि एंटी डिप्रेस मतलब दोस्तों डिप्रेस को ख़त्म करने वाले दवाई को क्या कहते हैं, तो दोस्तों जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होता है, मतलब जो दोस्तों डिप्रेशन क्या होता है, तनाव होता है, तो इसमें दोस्तों जो अवसाद होता है, जो डिप्रेशन होता है वो अवसाद होता है। और एंटी अवसाद ड्रग कौन सा है, तो मूड एलिवेटर, या दोस्तों जो मूड एलिवेटर है वो होता है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। तो ये सब याद रखिएगा कि कौन सी दवाई कौन है। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 27 नंबर की डैश मन का विज्ञान है। दोस्तों जो डैश है वो कौन सा मन विज्ञान है, तो मनोविज्ञान दोस्तों मन का विज्ञान है या व्यवहार का विज्ञान है, तो ये चीज़ें याद में रखिएगा। 28 नंबर है व्यक्ति के मानसिक विकास का अपूर्ण होने की स्थिति क्या कहलाती है। दोस्तों हम लोग तो देखे हैं कि बच्चा में अगर पूर्ण रूप से ये चीज़ें विकास नहीं होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि व्यक्ति में अगर मानसिक विकास अपूर्ण होता है, मतलब पूर्ण नहीं हो, तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, मंद बुद्धि कहते हैं, मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं। रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, मंद, और मेंटल मतलब मन, मानसिक या बुद्धि या इंटेलिजेंस भी कह। सो फ्रेंड यहाँ पे 28 नंबर हो चुका है कि व्यक्ति में अगर मानसिक अपूर्ण हो, मतलब मानसिक विकास अपूर्ण हो, तो उसे मंद बुद्धि कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 29 नंबर प्रश्न में चलते हैं सीधा तौर पे। यहाँ पे देख सकते हैं 29 नंबर प्रश्न है कि फ्रायड ने मनोरोग का कारण क्या बताया। दोस्तों फ्रायड ने, जो वैज्ञानिक थे, जो मॉडर्न विज्ञान का, मॉडर्न साइकोलॉजी का पिता कहा जाता है, उन्होंने मनोरोग जो साइकेट्री है दोस्तों, उस मनोरोग का कारण क्या बताया, तो मानसिक व मन का असंतुलन। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है कि जो मानसिक रोग कब होता है, जब देखते होइएगा किसी व्यक्ति का मन व्याकुल हो जाए, असंतुलन हो जाए या मानसिक स्थिति सही ना हो, तो वही होता है दोस्तों क्या चीज़, मनोरोग। और फ्रायड ने यही चीज़ें बताया। 30 नंबर है दुख व बुरी स्मृतियों को चेतना से निकाल देना डैश कहलाता है। दोस्तों अगर कोई चीज़ आपके चीज़ें में, दिमाग में बुरा चीज़ें है या दुख है आपके मेमोरी में, तो दोस्तों उसको याद, मतलब चेतना क्या होता है, एक प्रकार का क्या होता है, याद दिलाता है दुख का या बुरा का, तो उससे दोस्तों मेमोरी से बाहर निकाल देता है उस दुखी और बुरी बातों को, तो वो होता है शमन मतलब सप्रेशन। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके दिमाग से, मन से वैसा चेतन मतलब वैसा कॉन्शियस जिसे दुख और बुरी आदतों, स्मृतियों को आपके दिमाग से निकाल देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शमन या संप्रेषण कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम 31 नंबर देखते हैं प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है। 31 नंबर कहता है कि डैश सामंजस्य में मदद करती है। दोस्तों यहाँ पे हम 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि जो है डैश सामंजस्य में मदद करती है, मतलब कौन सा चीज़ है जो कि सामंजस्य में मदद करती है। तो दोस्तों हम लोग ऊपर भी देखे हैं कि मनोरचना किस में मदद करता है, तो सामंजस्य में। और यहाँ पे उल्टा पूछ लिया है कि कौन सी चीज़ है जो कि सामंजस्य एडजस्ट में हेल्प करता है, तो डिफेंस मैकेनिज्म मतलब मनोरचना या मनोरक्षा युक्ति, ये सब होता है। 32 नंबर है रोगी को व्यक्तिगत और तौर पर अपने आप में एक विचित्र अवास्तविकता का एहसास होना, उसे क्या कहते हैं। दोस्तों अगर व्यक्ति में, अगर किसी रोगी को दोस्तों व्यक्तिगत तौर पर, मतलब उसके खुद के तौर पर अपने आप में एक विचित्र दोस्तों माहौल उत्पन्न होता हो उसके मन में, और दोस्तों उसमें वास्तविकता नहीं अवास्तविकता का बोध होने लगता हो, जैसे वो चीज़ें को कुछ सोचता हो तो उससे वो चीज़ें रियल में होता नहीं है, लेकिन उसे लगता है कि ये रियल चीज़ें हैं, मतलब अवास्तविकता उसका एहसास होने लगता है, तो उसे हम लोग विभ्रम कहते हैं। तो यही चीज़ें होता है, उसको अवास्तविकता मतलब कोई भी चीज़ उसका रियलिटी लगेगा नहीं, जो कि रियलिटी भी होगा लेकिन उसमें रियलिटी चीज़ें लगता नहीं है, और उसमें विचित्र तरीका का दोस्तों एहसास होता है, उसको हम लोग हॉल्यूसिनेशन कहते हैं, मतलब विभ्रम कहते हैं। तो विभ्रम के परिभाषा भी आप लोग समझ गए कि रोगी के व्यक्तिगत तौर पर अपने आप में एक विचित्र अवास्तविकता का एहसास होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, विभ्रम कहते हैं। तो परिभाषा भी यहाँ से सीख सकते हैं। उसका दोस्तों यहाँ पे 33 नंबर देख सकते हैं आप लोग। 33 नंबर यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहा है कि शरीर स्वास्थ्य के बारे में अत्यधिक सोचने को डैश कहते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में अत्यधिक सोचने को क्या कहते हैं, तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं। या दोस्तों अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर के बारे में, मतलब शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा सोचता है, अत्यधिक सोचने वाले को क्या कहते हैं, तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहते हैं। या दोस्तों शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में अत्यधिक सोचने को क्या कहते हैं, तो हाइपोकॉन्ड्रोसिस, या दोस्तों हाइपोकॉन्ड्रियासिस। उसके बाद 34 नंबर है पैरानोइड साइजोफ्रेनिया अधिकांशतः डैश उम्र के बाद होता है। दोस्तों जो पैरानोइड साइजोफ्रेनिया है, और साइजोफ्रेनिया होता क्या है कि दो खंडित, मतलब जो आपका दिमाग है वो दोस्तों खंडित में विभाजित हो जाता है। कभी आपके दिमाग में कुछ रहेगा कोई चीज़ रहेगा, मतलब आपका दिमाग है दोस्तों विचलित होने लगेगा, उसमें तरह तरह के भावना भी खंडित दिमाग हो जाएगा, वही होता है सिजोफ्रेनिया।
और ये जो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया है 20 से 25 वर्ष के उम्र के बाद होता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न देख सकते हैं कि डाइजापाम एक औषधि है। दोस्तों जो डाइजापाम होता है एक किस प्रकार का औषधि है, तो डाइजापाम एक प्रकार का है दोस्तों एंजियो, यहाँ पे देखिए एंजियोलाइटिक दवाएं हैं जो कि डाइजापाम है। तो आपसे पूछ देगा कि एंजियोलाइटिक ड्रग का उदाहरण लिखिए, तो क्या होगा, डाइजापाम। 36 नंबर है भीड़ से डर लगना। दोस्तों जो भीड़ से डर लगता है उसे क्या कहते हैं, तो एग्रोफोबिया कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि जिसको भीड़ से डर लगता है उसे दोस्तों एग्रोफोबिया कहते हैं, जिसको पानी से डर लगता है उसको हम लोग हाइड्रोफोबिया कहते हैं, और जिसको दोस्तों कुछ चीज़ों से या स्थिति से कुछ डर लगे सीधा, उसमें कोई चीज़ का नाम नहीं दर्शाए, तो उसे हम लोग फोबिया कहते हैं। तो ये चीज़ों को समझ लीजिए। भीड़ से कहेगा तो एग्रोफोबिया, और दोस्तों आपको भीड़ से कहेगा तो एग्रोफोबिया, पानी से कहेगा तो हाइड्रोफोबिया, और ऊँचा ज़मीन होता है, नीचे चीज़ों से डर लगना, सभी तरह की चीज़ें होता है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद दोस्तों है डाइजापाम क्या है, तो एंजियोलाइटिक दवाएं हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। 37 नंबर है डैश ने मानसिक रोग चिकित्सक में भोजन, मालिश, व्यायाम पर जोर दिया। दोस्तों कौन से वैज्ञानिक ने मानसिक रोग को चिकित्सा में भोजन मतलब फूड, डाइटरी, मालिश तथा व्यायाम पर जोर दिया, तो हिप्पोक्रेटस ने दोस्तों बताया कि मानसिक रोग चिकित्सा में भोजन, मालिश और व्यायाम पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो ये चीज़ हो गया। 38 नंबर है क्रॉनिक एल्कोहलिज्म के कारण होने वाला साइकोसिस क्या कहलाता है। दोस्तों क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, जी हाँ दोस्तों, जो क्रॉनिक एल्कोहलिज्म होता है मतलब दोस्तों जो आपके एल्कोहल मतलब दोस्तों नशीले पदार्थ लेने से अगर कोई आपके अंदर मानसिक विकार होता है तो उसके हम लोग क्या कहते हैं, तो कोर्सैफ दोस्तों सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर्सैकॉफ सिंड्रोम कहते हैं, कोर्सकैफ सिंड्रोम कहते हैं। स्पेलिंग देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कोर्साकॉफ सिंड्रोम कहते हैं, कोर्साकॉफ सिंड्रोम कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। कोर्साकॉफ सिंड्रोम किसके कारण, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म के कारण। 39 नंबर है व्यक्ति सामने कहे गए शब्दों को बार बार दोहराता है, उसे क्या कहते हैं। दोस्तों व्यक्ति जो है सामने कहे गए मतलब उसके सामने जो भी वर्ड कहा गया है उसको बार बार अगर वो दोहराता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इकोलेलिया कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि व्यक्ति को बार बार शब्दों को दोहराना क्या कहलाता है, इकोलेलिया कहलाता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, इकोलेलिया होता है बार बार दोहराना। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 40 नंबर ICD-10 देश द्वारा किया गया रोगों का वर्गीकरण है। दोस्तों जो ICD-10 होता है एक किसके द्वारा, एक प्रकार का रोग है जो दोस्तों WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या किया गया, ये दोस्तों वर्गीकृत किया गया ICD-10 को। ICD सेटर के चैप्टर F में डैश रोगों का वर्गीकरण है। दोस्तों जो ICD-70 है, दोस्तों ICD-70 के चैप्टर नंबर F में क्या है, किस रोगों का वर्गीकरण है, तो मानसिक और व्यवहारिक, जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे मेंटल एवं साइकेट्री हेल्थ नर्सिंग, इसी चीज़ का दोस्तों ये चैप्टर नंबर F में ICD-17 के वर्गीकरण में ये दोस्तों दर्शाया गया है WHO के चैप्टर में। तो ये चीज़ हो गया। अब हम लोग चलते हैं 42 में साथियों। 42 में स्पर्श की माया मतलब हाइलुसिनेशन ऑफ टच, टच करने से दोस्तों जो माया आता है उसको क्या कहते हैं, तो टैक्टाइल हेलुसिनेशन। क्या दोस्तों, टैक्टाइल हेलुसिनेशन। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो दोस्तों स्पर्श की माया क्या कहलाती है, तो स्पर्श की माया दोस्तों टैक्टाइल हेलुसिनेशन कहलाता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। 43 नंबर प्रश्न है कि ECT पर क्या लगाई जाती है, तो दोस्तों ECT पर टेम्पोरल लोब लगाया जाता है। जो ECT होता है उस पर दोस्तों टेम्पोरल लोब लगाया जाता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। 44 नंबर है कि विचित्र चेहरे बनाना डैश कहलाता है। दोस्तों जो विचित्र चेहरा होता है मतलब आदमी देखते हुए कि विचित्र चेहरा अपने आप को खुद को बना लेता है कभी कभी, तो उसको हम लोग ग्रेमसिंग कहते हैं, या दोस्तों ग्रीमेसिंग कहते हैं, ग्रीमेसिंग कहते हैं, ग्रीमेसिंग कहते हैं। क्या चीज़, विचित्र चेहरा बनाना क्या होता है, ग्रीमेसिंग होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ECT जो होता है ECT पर जो है टेम्पोरल लोब लगाई जाती है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि टेम्पोरल लोब किस पर लगाया जाता है, तो ECT पर लगाया जाता है, ये चीज़ होता है। 45 नंबर है लुनेटिक एसुलम डैश को ही कहा जाता है। दोस्तों जो लुनेटिक एसुलम होता है उसको ही दोस्तों मेंटल हॉस्पिटल कहते हैं, मानसिक अस्पताल। तो ध्यान में रखिएगा जहाँ भी दोस्तों लुनेटिक एसुलम आएगा तो वहाँ समझ जाइएगा कि ये मेंटल हॉस्पिटल का बात कर रहा है, तो चीज़ों को समझ लीजिए। ये चीज़ हो गया। 46 नंबर देखिए NDPS एक्ट 10 वर्ष में लागू किया गया। नेशनल ड्रग ऐसे ही दोस्तों कुछ होता है, नेशनल ड्रग पब्लिक ऐसी कुछ एक्ट होता है सबस्टांस। जी हाँ दोस्तों, नेशनल ड्रग प्रोहिबिटेशन सबस्टांस एक्ट कब वर्ष शुरू किया गया, तो 1985 में शुरू किया गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जो NDPS है ये दोस्तों 1985 में शुरू किया गया। NDPS का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल ड्रग प्रोहिबिटेशन दोस्तों, और ये होता है ये चीज़ें शुरू किया गया 1985 में। तो ये चीज़ हो गया। 47 नंबर है कि थेरेपेटिक NPR जो दोस्तों नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है दोस्तों, डैश और डैश के बीच संबंध होता है, तो नर्स और रोगी के बीच में संबंध होता है। NPR का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछ देगा कि TNPR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो T फॉर थेरेपेटिक, N फॉर नर्स, P फॉर पेशेंट, R फॉर रिलेशनशिप। तो ये चीज़ होता है जो कि नर्स और रोगी के बीच में संबंध होता है।
उसके बाद दोस्तों 48 नंबर देख सकते हैं कि व्यक्ति के द्वारा उग्र होकर स्वयं को मारने की कोशिश करना क्या कहलाता है। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति उग्र होकर या दोस्तों मन विक्षिप्त होकर मन में मानसिक तनाव के कारण स्वयं के दोस्तों मन में उग्र होकर स्वयं को मारने की अगर कोशिश करता है उसे हम लोग सुसाइड यानी आत्महत्या कहते हैं। और दोस्तों आत्महत्या को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, 10 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। 49 नंबर है ईसीटी का समय डैश होता है। मतलब दोस्तों ईसीटी का जो दोस्तों समय होता है कितना होता है 0.1 से 1 सेकेंड होता है। तो ध्यान रखिएगा कि दोस्तों जो ईसीटी का समय होता है वो दोस्तों होता है 0.1 से 1 सेकेंड होता है। 50 नंबर है अंधेरे से डर लगना क्या कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि किसी जल से डर लगना, उसके बाद दोस्तों भीड़ से डर लगना, उसके बाद यहाँ पे देख रहा है कि अंधेरा में अगर जाने से डर लगता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं नाइक्टोफोबिया कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अगर दोस्तों अंधेरा से डर लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं तो नाइक्टोफोबिया बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये सब पूछता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों है अजनबी से डर लगना। दोस्तों अजनबी से मतलब कोई पराया व्यक्ति है जिससे आपको डर लग रहा हो मिलने से या कुछ ऐसे ही उससे डर लग रहा हो बिना कोई रीजन के, तो दोस्तों समझिए आपके अंदर जो है जेनोफोबिया हो चुका है। जहाँ दोस्तों अगर किसी अनजान व्यक्ति से मिलने में भी डर लग रहा है या अजनबी से डर लगता है तो समझिए जेनोफोबिया आपके अंदर हो गया है और नाइक्टोफोबिया हो गया है अंधेरे में जाने से। 52 नंबर है इंडियन लुनेसी एक्ट। जहाँ दोस्तों इंडियन लुनेसी एक्ट कब वर्ष में पारित किया गया तो 1912 में पारित किया गया। ध्यान में रखिएगा कि जो इंडियन लुनेसी है वो एक कब वर्ष पारित किया गया तो 1912 में पारित किया। इस चीज़ को आप लोग समझिए। 53 नंबर है वर्ष 1987 में डैश एक्ट से संसद द्वारा पारित किया गया। दोस्तों कौन सा एक्ट है जो कि 1987 में संसद द्वारा पारित किया गया तो ये दोस्तों है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि न्यू मेंटल हेल्थ एक्ट जो है वो संसद द्वारा 1987 में पारित किया गया। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा कि जो न्यू मेंटल हेल्थ है 1987 में संसद द्वारा पारित किया गया। तो आपसे सीधा पूछ देगा कि 1987 में क्या पारित किया गया तो न्यू मेंटल हेल्थ पारित किया गया। 54 है ईसीटी डैश तथा डैश के रोगों को नहीं देनी चाहिए। दोस्तों जो ईसीटी हो वो कैसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए तो दोस्तों कैंसर और उक्त रक्तचाप जिसमें हो उसे नहीं देना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। हेलो डियर, तो थोड़ा आप लोग यहाँ पे वॉइस का दोस्तों बैकग्राउंड में हो सकता आ सकता है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज चलिए हम बताते हैं यहाँ पे जो न्यू मेंटल हेल्थ जो दोस्तों एक्ट लाया गया 1987 में लाया गया तो ये चीज़ को समझिए और किस प्रकार के दोस्तों रोगियों को जो है ईसीटी नहीं देना चाहिए। तो कैंसर और उच्च रक्तचाप जिनके में होगा उनको नहीं ईसीटी देना चाहिए। 55 नंबर है व्यक्तित्व का वह भाग जहाँ आदर्श स्थापित होते हैं क्या कहलाता है। दोस्तों व्यक्तित्व का वह भाग जहाँ पे आदर्श स्थापित होते हैं मतलब किसी व्यक्ति में आदर्श दोस्तों जब आता है तो उसके अंदर जो है सुपर ईगो दर्शाता है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। 56 नंबर है यहाँ पे देख सकते हैं कि वह अवस्था जिसमें दोस्तों जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं आराम से कि वह अवस्था जिसमें व्यक्ति स्वयं तथा वातावरण के प्रति जागरूक रहता है क्या कहलाता है चेतना अवस्था मतलब कॉन्शियस। दोस्तों जो चेतना होता है जो चेतना अवस्था होता है उसमें दोस्तों क्या होता है किसी भी चीज़ के प्रति जो है कॉन्शियस रहना मतलब जागरूक रहना उसके प्रति। तो वही कहता है कि मतलब अपने और स्वयं के वातावरण जो आसपास के है उसके प्रति जागरूक रहना क्या कहलाता है कॉन्शियस कहलाता है मतलब चेतना अवस्था कहलाता है। 57 नंबर है कि नर्स को रोगी की बातों को डैश रखना चाहिए। दोस्तों जो नर्स है रोगी को बातों को गोपनीय रखना चाहिए मतलब सीक्रेट रखना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो नर्स है रोगी के बातों को गोपनीय रखना चाहिए। उसके बाद दोस्तों 58 नंबर देख सकते हैं कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो वर्ल्ड हेल्थ मेंटल डे किस दिन मनाया जाता है तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान में रखिए कि जो विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। 59 नंबर है मैसेज को प्राप्त करने वाला डैश कहलाता है। दोस्तों जो मैसेज होता है उसे प्राप्त करने वाला को क्या कहते हैं तो जो प्राप्त करता है उसे रिसीवर कहते हैं और जो दोस्तों भेजता है उसको हम लोग सेंडर कहते हैं और बीच का जो दोस्तों माध्यम होता है उसको हम लोग मीडियम बोलते हैं। तो ये चीज़ें समझिए। अब दोस्तों यहाँ पे 60 नंबर देखिए कि रोगी को प्रसन्नता एवं आनंद देने वाला सभी गतिविधियों को दिलचस्प न होने को डैश कहते हैं तो दोस्तों एनहेडोनिया कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि रोगी को प्रसन्नता मतलब हैप्पीनेस एवं दोस्तों इंजॉय देने वाली सभी गतिविधियां जिसमें दोस्तों दिलचस्पी नहीं होता है उसे हम लोग दोस्तों कहते हैं एनीहोडोनिया। जी दोस्तों मतलब सीधा समझिए कि रोगी को ऐसा चीज़ें ऐसा गतिविधि जो प्रसन्नता हैप्पी और इंजॉय देता हो लेकिन उसमें रोगी को दोस्तों कोई दिलचस्पी नहीं रहता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं एनीडोनिया कहते हैं। ध्यान में रखिएगा एनीडोनिया। 61 नंबर है कैटाटोनिक। जो दोस्तों जो कैटाटोनिक है 10 प्रकार की होती है। तो दोस्तों जो कैटाटोनिक होती है वो दोस्तों सिजोफ्रेनिया प्रकार की होती है। तो ध्यान में रखिएगा कि जो कैटाटोनिक होता है वो सिजोफ्रेनिक होता है। 62 नंबर है जंग के अनुसार व्यक्तित्व को 2 भागों में डैश और डैश में बांटा गया इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। दोस्तों जो जंग एक वैज्ञानिक के नाम है उसके अनुसार व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा गया तो 2 भागों में। कौन सा इंट्रोवर्ट और दोस्तों एक्सट्रोवर्ट। इंट्रो मतलब आंतरिक और दोस्तों एक्सट्रोवर्ट मतलब बाहरी। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। 63 नंबर है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही शानदार प्रश्न है। 63 नंबर में है यहाँ पे देखिए कि व्यक्ति के गुणों का एक समूह जो उसे विशिष्ट प्रदान करता है। मतलब दोस्तों व्यक्ति का एक ऐसा समूह जो उसे विशिष्टता प्रदान
प्रदान करता है उससे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। मतलब किसी व्यक्तित्व को कैसे जाना जाता है, कैसे कहा जाता है कि वो फलाने व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, पर्सनालिटी अच्छा है, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ें है विशिष्ट रहता है, तो ही जो विशिष्टता है जिसके कारण उसे पर्सनालिटी मिलता है व्यक्तित्व को। 64 नंबर है, भूख लगने पर भी भोजन अस्वीकार करना क्या कहलाता है। मतलब दोस्तों जो भूख लगता हो लेकिन फिर भी भोजन को लोग अस्वीकार कर देता हो, मतलब नहीं लेता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। जी तो ध्यान में रखिएगा कि भूख न लगना एनोरेक्सिया कहलाता है, लेकिन अगर ये दोस्तों अस्वीकार कर देगा, मतलब मेंटली भाषा में, साइकोलॉजी के भाषा में भूख लग रहा है लेकिन उसको फिर भी क्या करेगा, भूख लगने पर भी उसको अस्वीकार कर देगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एनोरेक्सिया नर्वोसा कहेंगे। ध्यान में रखिएगा। 65 नंबर है, मिर्गी को डैश तथा डैश के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों जो मिर्गी होता है उसको डैश और डैश के नाम से भी जानते हैं, मतलब दोस्तों सीजर्स या फिट्स के रूप में भी जानते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो मिर्गी होता है उसे हम लोग सीजर्स और फिट के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ हो गया। 66 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि डिप्रेशन के उपचार हेतु 1937 में प्रारंभ की गई थेरेपी को क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहते हैं। दोस्तों जो ECT होता है उसको कब है दोस्तों प्रथम उपचार किया गया, तो 1938 में। और दोस्तों इस डिप्रेशन को लिए जो चालू किया गया 1937 में, ECT को चालू किया गया, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। अब पूछेगा 67 नंबर, समान से अधिक खाना क्या रूप में जाना जाता है। दोस्तों अगर हमें जितना खाना है उससे अत्यधिक अगर हम खा रहे हैं तो दोस्तों उसको हम किस रूप में जानेंगे, तो बुलिमिया नर्वोसा। मतलब नहीं खाना तो दोस्तों क्या होगा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, और समान से अत्यधिक खाना ये क्या होगा, बुलिमिया नर्वोसा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 68 नंबर है, भय, रक्त से भय को क्या कहते हैं। दोस्तों अगर किसी को देखिएगा रक्त कट जाता है, उससे अगर भय होने लगा है किसी को, तो देखिएगा हेमोफोबिया उसको अंदर होगा। 69 नंबर है, अंधेरे के डर को कहा जाता है। दोस्तों अंधेरे को डर को अभी ऊपर हम लोग देख चुके हैं, नाइक्टोफोबिया कहते हैं। 70 नंबर है कि स्वाद के भ्रम, टेस्ट में हेलुनेशन को क्या कहते हैं, भ्रम क्या होता है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए गस्टेरी हेलुनेशन। जो दोस्तों गस्टेटरी जो हेलुनेशन है उसी को हम लोग स्वाद में भ्रम कहते हैं। मतलब जो गस्टेरी जो हेलुनेशन है उसी को हम लोग स्वाद भ्रम कहते हैं। 71 है, महिला में समलैंगिकता को करार दिया जाता है। दोस्तों किसी महिला में अगर समलैंगिकता को कब करार दिया जाता है, उसे हम लोग लेस्बियन बोलते हैं। जी दोस्तों मतलब समान लिंग के जो महिला दोस्तों होगा और वो समान लिंग के महिला से क्या करती है, वो मतलब जो है अपना इंटरचेंज करती है, रिलेशन बनाती है, उसे हम लोग लेस्बियन बोलते हैं। उसका होता है पूर्ण भाव, वाक भाव। दोस्तों जो पूर्ण वाक भाव है, मतलब कंप्लीट अब्सेंस ऑफ स्पीच क्या कहलाता है, तो पूर्ण वाक भाव जो होता है मस्टिज्म कहलाता है। तो ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछ देगा कंप्लीट एब्सेंस ऑफ स्पीच मतलब पूर्ण वाक भाव क्या कहलाता है, तो मस्टिज्म कहलाता है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। 73 नंबर है, डैश एक विकार है जिसमें रोगी नींद के दौरान चलना है और सभी गतिविधियों करता है। दोस्तों इसमें होता क्या है कि एक जो है नींद में चलना एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी क्या करता है, नींद में चले हुए भी सभी चीज़ों को करता है। तो यही चीज़ होता है दोस्तों नींद में चलना। अब दोस्तों यहाँ पे 74 नंबर देखते हैं कि इमाइप्राइम। दोस्तों जो इमीप्राइम होता है, इमीप्रेमाइन जो है रोगी की प्रथम औषधि है। दोस्तों जो एंटी डिप्रेसेंट जो डिप्रेस व्यक्ति होगा उसको दोस्तों ये इमीप्राइम जो है सबसे प्रथम बार में जो दिया जाता है इमीप्राइम ही दिया जाता है। इसीलिए कहता है कि इमीप्राइम जो है वो रोगी की प्रथम औषधि है जो एंटी डिप्रेसेंट में दिया जाता है, मतलब डिप्रेसेंट में दिया जाता है। 75 नंबर है, नींद में चलने को क्या कहते हैं। दोस्तों नींद में अगर चल रहा है उसको क्या कहते हैं, तो सोमनालिज्म कहते हैं, सोमनाम्बुलिज्म कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, स्पेलिंग यहाँ पे देख लीजिए कि नींद में चलना सोमनाम्बुलिज्म कहते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में यहाँ पे रखिए। उसका 76 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, दूसरे के द्वारा की गई गतिविधियों की नकल को बारंबारता करने को क्या कहते हैं। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति है उसके नकल को आप बार बार उतार रहे हैं, बार बार उसके नकल की गतिविधियों को आप कर रहे हैं, तो उसको हम लोग इकोपैरेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इरोपैराक्सिया कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि किसी का भी नकल गतिविधियों को बारंबारता से करना क्या कहलाता है, तो इकोपैरेक्सिया कहलाता है। 77 नंबर है, झूठे स्थिर विश्वास को क्या कहते हैं। दोस्तों झूठे स्थिर विश्वास मतलब किसी के अंदर झूठा विश्वास होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिल्यूशन कहते हैं। तो ये सब चीज़ों को दोस्तों आपको एक दो बार देखना होगा, तभी याद होगा कि बार बार अगर किसी के गतिविधियों को हम दोहराते हैं, नकल उतारते हैं, तो उसे इकोपैरेक्सिया कहेंगे। अगर झूठे स्थिर विश्वास है किसी के अंदर तो उसे हम लोग डिल्यूशन कहते हैं। यही चीज़ होता है। 68 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर अत्यधिक ध्यान देना क्या कहलाता है। दोस्तों कोई व्यक्ति है वो अपने शरीर पर अत्यधिक व्यायाम देता है, ध्यान देता है उसका, तो दोस्तों उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो दोस्तों उसे हम लोग कहेंगे हाइपोकॉन्ड्रियासिस। जी हाँ दोस्तों, किसी व्यक्ति द्वारा अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर अत्यधिक ध्यान देना क्या कहलाता है, तो हाइपोकॉन्ड्रियासिस कहलाता है।
यहाँ पे देखिए 79 नंबर बहुत शानदार है कि पदार्थ की अनुपस्थिति में रोगी उसकी दुर्गंध का अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं। दोस्तों अगर किसी पदार्थ की अनुपस्थिति में भी अगर कोई आदमी किसी चीज़ के जैसा अगर दुर्गंध का अनुभव करता है तो उसे हम लोग ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन कहते हैं। मतलब वह एक प्रकार का क्या है, भ्रम ही है। तो ही होता है कि ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन, मतलब ऐसा चीज़ें जहाँ पे किसी पदार्थ की अनुपस्थिति होगा और फिर भी दुर्गंध उसको मिलेगा ही, तो उसे हम लोग ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, कोई पदार्थ उपस्थित होगा तो उसको तो मान सकते हैं कि उसके कारण दुर्गंध आ सकता है, लेकिन अगर कोई पदार्थ मौजूद नहीं है, जैसे मान लीजिए कि आम सड़ा हुआ आम है और वो आम वहाँ पे है ही नहीं, लेकिन आम जैसे हमें गंध आ रहा है, तो उस स्थिति में क्या कहा जाएगा कि ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन। 80 नंबर है विशिष्ट वस्तु या स्थिति के प्रति अतार्किक भय, मतलब इरिशनल फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन को क्या कहते हैं। दोस्तों जो विशिष्ट वस्तु या स्थिति के प्रति अतार्किक, मतलब दोस्तों कोई तार्किक नहीं है और उसमें जो दोस्तों उससे जो भय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक फोबिया कहते हैं। मतलब किसी अतार्किक वस्तुओं के चलते दोस्तों क्या होगा, जो भय होगा उसे हम लोग स्पेसिफिक फोबिया कहते हैं। 81 नंबर देख सकते हैं कि भयवता के भ्रम, मतलब डिल्यूजन ऑफ ग्रेनेडर के रूप में भी जाना जाता है। किसे, तो ग्रेंडियज डेल्यूजन को। दिया दोस्तों जो भयवता, जो भय का भ्रम है उसको किस रूप में जानते हैं, तो ग्रेंडियस डेल्यूशन के रूप में जानते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जो भय से भ्रम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेंडियज डेल्यूशन कहते हैं। 82 नंबर है निषेध का भ्रम, मतलब डेल्यूशन ऑफ निगेशन। जो दोस्तों जो भ्रम होता है उसे हम लोग डेल्यूशन कहते हैं, और जो दोस्तों निषेध निगेशन होता है, मतलब निषेध का जो भ्रम होता है उसे क्या कहते हैं, कोस्टार्ड डेल्यूशन कहते हैं। तो आप लोग दोस्तों देखिए सीधी सी बात है, ये साइकेट्रिक है, यहाँ वर्ड अलग अलग होता है तो आपसे क्वेश्चन अलग अलग पूछेगा ही, तो आपको ध्यान देना होगा, आपको 2 बार वीडियो को देखना होगा, तभी याद होगा कि भय से अगर भ्रम होता है उसको कहते हैं ग्रेंडियस डेल्यूजन, और अगर निषेध में कोई चीज़ का भ्रम है, निषेध का भ्रम है, तो उसे हम लोग कोस्टार्ड डेल्यूशन कहते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना होता है। 83 नंबर होता है कि डैश एक अतिरिक्त गुणसूत्र का कारण हो सकता है। दोस्तों जो किसी में अगर एक गुणसूत्र अत्यधिक हो गया तो दोस्तों उसे हम लोग डाउन सिंड्रोम कहेंगे, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, कम जाता है तो उसे हम लोग दूसरा कुछ कहते हैं, अगर अत्यधिक हो जाता है तो उसे हम लोग डाउन सिंड्रोम कहते हैं। 84 है डैश एक व्यवहार थेरेपी है जो शराब डिटेक्शन चिकित्सा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जो एवर्जन थेरेपी है वह एक ऐसा बिहेवियर थेरेपी है जो शराब दोस्तों है, शराब डिटेक्शन, शराब डी एडिशन चिकित्सा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब शराब छुड़ाने के लिए किया जाता है। तो कौन सा, एवर्जन थेरेपी। और दोस्तों ये बिहेवियर थेरेपी का प्रकार है एवर्जन थेरेपी। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे हम लोग 85 नंबर देखते हैं साथियों। 85 क्या है, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर में शामिल डिलीरियम और डिमेंशिया है। दोस्तों जो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर है उसमें कौन कौन सा शामिल होता है, तो जो ऑर्गेनिक प्रकार के आपको पूछा जाएगा कि ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर बताइए, तो कौन है, डिलीरियम है और डिमेंशिया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। 86 नंबर है शादी का डर डैश कहा जाता है। दोस्तों अगर किसी को शादी से डर लगता हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो गेमोफोबिया कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि शादी से डर लगता है, मतलब शादी का डर मतलब गेमोफोबिया होता है। तो ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 87 नंबर देखते हैं। दोस्तों 87 नंबर क्या होगा कि मांसपेशियों के छोटे समूह बार बार एनेक्सिस संकुचन क्या कहलाता है। दोस्तों मांसपेशियों के जो छोटा समूह है, जो मसल्स का दोस्तों स्मॉल ग्रुप है, उसमें बार बार दोस्तों आपके बिना एनेक्सिस से संकुचन हो रहा है, मतलब बिना आपके इच्छा से क्या हो रहा है, वो संकुचन हो रहा है, शिथिल हो रहा है, उसे हम लोग डिस्टोनिया कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि मांसपेशियों के छोटे छोटे समूह को संकुचन होने का क्या कहलाते हैं, एनेक्सिक रूप से डायस्टोनिया कहते हैं। ध्यान में रखिएगा। 87 है ईसीटी की मुख्य कंट्राडिक्शन है। तो दोस्तों ईसीटी का मुख्य कंट्राडिक्शन क्या होता है, तो फ्रैक्चर होता है। आपसे पूछ देगा कि फ्रैक्चर का मुख्य जो दोस्तों है वो ईसीटी का कंट्राडिक्शन है। तो ये चीज़ों का ध्यान में रखिएगा कि ईसीटी का मुख्य जो है वो कंट्राडिक्शन कौन सा है, फ्रैक्चर है। तो दोस्तों ये 88 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखे हैं, जिसको आप लोग अगर पढ़ते हैं तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर आप फिलअप पूछा जाता है एग्जाम में तो। लेकिन दोस्तों फिलअप तो पूछा ही जाएगा। मैं एमपी का बात कर रहा था कि कभी पूछता है कभी नहीं पूछता है, लेकिन अदर स्टेट में दोस्तों बहुत ज़्यादा चांस रहता है पूछेगा ही फिलअप। तो आप लोग इसको 88 का बढ़िया से देख लीजिए, और बाद में हम दोस्तों जो 20-30 है जो पूछा गया है उसको भी कर लेंगे, तो आपको यहाँ से फिलअप वाला झंझट खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी सेकंड ईयर का है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।